हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई बहन की कहानी। अब वे दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उससे क्या कहता सिवा इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिनों बाद फिर पहले सा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन बीते। इन दिनों में न तो दीदी का फ़ोन आया और न ही कोई चिट्ठी पत्री आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन दीदी ने उन्हें उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वे बोली, भैया उन्होंने अपना तबादला जबलपुर करवा लिया है और अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कहने के लिए यहाँ उनकी बहन और बहनोई हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाज़ार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शरद जीजा जी ने जबलपुर में अपने ही बैंक में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली। यह सुनते ही लगा जैसे आसमान में कड़कड़ाती हुई एक बिजली चमकी और सीधे मुझ पर आ गिरी हो। मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फ़ोन पर इस बारे में बात की तो वे बोलीं, भैया मैं जानती थी कि वे ऐसा ही करेंगे। खैर अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना। अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया अब मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी शेष काट लूँगी। पर दीदी, ये अकेलापन। मेरी बात को काटते हुए वे बोली, हाँ भैया अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फ़ोन न भी आए तो भी समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फ़ोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आईं ज़रूर, लेकिन पूरे समय खामोश रहीं। शादी पर उन्होंने मुझे जो उपहार दिया उसे मैंने सबसे अधिक अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से वापसी के तत्काल बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। लता नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजा जी को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वे नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीदी को जो असंख्य प्रताड़नाएं दी, वे अब कब तक सहती। फिर इस प्रकार का अकेलापन किस आजन्म कारावास से कम दुखद होता है। क्या पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तबादला करवा लेना और उसके बाद वहाँ जाकर दूसरी शादी करना। दीदी के साथ ये उनका अक्षम्य अपराध है। मैं केवल उनको ही दीदी का अपराधी मानता हूँ। मैं यादों के दायरों से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। अलका मेरी पत्नी मायके गई है, इसलिए अकेलापन जैसे मुझे निगलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसमें भी दीदी की यादें। तभी मुझे उनके द्वारा शादी में दिए अनमोल उपहार की याद आई। मैं तेज़ी से कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें से दीदी का दिया उपहार निकाला। अब मेरे सामने दीदी का दिया सिल्वर पेपर से लिपटा अनमोल उपहार था। मैंने सिल्वर पेपर का आवरण हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगने वाली किताब कठपुतली उपहार स्वरूप दी थी।
मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ पलटा। उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय अनमोल भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। भैया, जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी लता। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं भाव विभोर हो गया और उसी अवस्था में किताब के अगले पृष्ठ पलटने लगा। तभी उसमें से एक कागज़ ज़मीन पर जा गिरा। मैंने उस कागज़ को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा सी गईं। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनसे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया, मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताने मारती थीं कि अब तुम्हारी शादी हुई 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती हैं कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर न हुआ तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाओ। भैया, मेरी ऐसी बातों से मैं आहत हो जाती थी। उसमें भी यह एक और घटना हो गई। हमारे पास के गंगरा डेजी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। एक एक करके सब स्त्रियां गंगराडे भाभी की गोद भर रही थीं। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने यह कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि मैं एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहाँ से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन यह बात मैंने अपनी ननद को बताई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है, 5 साल से अधिक समय हो गए, इतने सालों में भी तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ ही कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू जी और ननद के साथ गई थी। तब वे बोली थीं, उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियों की गोद भर गई है। तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके ही आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गईं। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफ़ों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननद जी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी ननद से बोले, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल ज़रूर मिलेगा। इसे 4 माह तक अमावस्या की रात्रि में यहाँ लाना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में गर्भगृह में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज़ बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस्या की रात को यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 माह तक अमावस्या की रात पहाड़ी बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस्या की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुँचे तब बाबा मेरी ननद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसको बैठाया जाएगा। चूँकि ये क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर चली गईं। उसके बाद वे बाबा लोग
मुझे एक अंधियारे गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से वस्त्र उतारो और इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे साथ हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर से दूर पहाड़ी पर मेरा आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करके मैं वहाँ से जान बचाकर भाग आई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननद मुझे ही अपराधी मानती। इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह घटना अपनी ननद को बताई, तब वे बोली, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू जी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा, तब वे बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली ज़िंदगी जी कर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है, उससे मैं तंग आ चुकी हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी लता। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजा जी दोषी हैं। अब दिल को यही करता है कि किस दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंपकर जीजा जी और तथाकथित झूठे बाबाओं को उनके किए की सज़ा दिलवाऊं। लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ? दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी में ऐसे घटना होते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसे बाबाओं का शिकार ना हो। थैंक यू।